हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर लॉगरिथम का कंसेप्ट 05, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लॉगरिथम इनइक्वालिटीज एंड ग्राफ्स। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है कुछ विद्यार्थी नए हो, उनको बता देता हूँ इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट जेई मैथमेटिक्स की यहाँ पर स्टडी दी जा रही है। साथ में ही आपको यहाँ पर क्लास नोट्स, डाउट सेशन, टेस्ट पेपर, क्विज ऑल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो हो सकता है कुछ विद्यार्थी नए हो, अगर आप जे की तैयारी कर रहे हैं या इन फ्यूचर आप जे की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, है ना। वीडियो को लाइक तो आप कर ही दोगे वीडियो देखकर। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी जर्नी को, जो जे की जर्नी है या मैथमेटिक्स की जर्नी है, इसको और भी बेहतर हम आसान बनाने की यहाँ से कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ पेन एंड कॉपी लेकर। यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट होता है कि हम कंसेप्ट वाइज वीडियो हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं आपके लिए बेटा। तो फर्स्ट कंसेप्ट से लेकर हम फोर्थ कंसेप्ट तक ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम फिफ्थ वाला देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले हो सकता है कुछ विद्यार्थी नए हों तो जाके प्रीवियस कंसेप्ट जरूर देख लेना, जिससे लॉगरिथम के फंडामेंटल को हम और भी स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे ग्राफ्स की। ग्राफ्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली और ग्रेड 11 बट ग्रेड 12, और अगर आप आईसीएससी से हैं तो आपके ग्रेड 9 में ही मिल जाता है। इवन मैं बोलता हूँ सीबीएसई के बच्चे को भी 9-10 में लॉगरिथम बेसिक पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको लिए और भी आसान हो जाए। ठीक है, चलो ग्राफ देखते हैं। जैसे हमने लॉगरिथम का ग्राफ की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इक्वेशन देखी थी, लॉग ए बेस एक्स। यहाँ पर ए क्या होता था, बेस होता था, और एक्स वो एक पॉजिटिव रियल नंबर हुआ करता था, जिसके लिए हम लॉगरिथम फाइंड करते थे। लॉगरिथम की स्टार्टिंग डेफिनेशन कहाँ से थी कि कोई एक नंबर ऐसा था और नंबर को हम ऐसे डिनोट करना है ना, इस फॉर्म में डिनोट करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम ऐसे चेंज कर देना, वही हमारा क्या था, हम ऐसे चेंज कर रहे थे ना कहने का। फिर हमने फर्दर इसको देखा था, तो अब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए अगर लिखा हुआ है तो इस बात का मीनिंग ये है कि यहाँ पर इसका बेस ए है और x यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर रहा है। इसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन हम लगाते थे कि सर एक पहली कंडीशन तो यह है कि a की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल 1 होना चाहिए, और x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ये इसके लिए बेसिक कंडीशन हुआ करती थी। हाँ, इसमें कोई भी शंका पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो ग्राफ बनेंगे ना बेटा, ग्राफ दो बातों पे मेनली तो एक ही बात पर डिपेंड करेंगे, किस पर, एक ही वैल्यू पर। अगर बेस पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1, ये तो नेसेसरी कंडीशन है ही। साथ में क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस की, अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूँ तो बेस कुछ ऐसा 0 से 1 के बीच में लाइज करे, है ना। 0 से 1 में ये ग्राफ अगर लाइज करता है तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है, लॉगरिथम का ग्राफ है, वो ग्राफ कुछ एक डिक्रीजिंग टाइप का बनेगा, और डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन कुछ ऐसा बनता है ना, ये ग्राफ रहेगा। अच्छा, अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 लाइज करें तो ग्राफ एक डिक्रीजिंग बनेगा। इसमें अगर इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन क्या होता है, इनपुट। इसका इनपुट क्या है, तो इनपुट तो वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जो कि क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट है। इस ग्राफ के रेंज की बात करें, रेंज ऑलवेज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। किसी ग्राफ की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ की क्या होती है, रेंज होती है। तो रेंज इस ग्राफ की देखा जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी। अब ये ग्राफ कैसे आया, कैसे बनाया, इसके बारे में भी डिटेल चर्चाएं करते हैं जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे तब। नेक्स्ट ग्राफ होगा जब ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी, है ना। ए की वैल्यू को अगर मैं ग्रेटर देन 1 लेता हूँ तो यही जो ग्राफ है डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपके लिए, इंक्रीजिंग टाइप का बन जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर भी डोमेन इसकी सेम है, डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, ओपन ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी, और रेंज विल बिकम आर। रेंज क्या है, रियल। लॉग की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, तो हम अब तक सीख चुके हैं कि अगर इसमें 1 इनपुट देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये 1,0, और ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,0। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं। जैसे मैं पूछूं लॉग एक्स बेस 2, तो एक्स बेस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा। लॉग्स एक्स बेस हाफ का ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा। तो ऐसे हम ग्राफिकल लॉगरिथम के ग्राफ्स यहाँ से देख सकते हो, ग्राफिकल। अब वही हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, एक बार इसको देख लें। देखो एक चेंज चीज़ यहाँ पर जरूर नज़र आ रहा है हमें, क्या यहाँ से, कि अगर जस्ट अ मिनट, एक चेंज नज़र आ रहा है हमें, क्या, अगर बेस 0 से 1 में लाइज कर रहा है
तो आपका इनपुट छोटा है लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। और जब ग्राफ 1 से ग्रेटर देन, जब बेस 1 से ग्रेटर देन होगा तो जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी उतना मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट मिल रहा है, यहाँ पर 0 पे इनफाइनाइट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 पे माइनस इनफाइनाइट मिल रहा है और यहाँ पर 0 पे पॉजिटिव इनफाइनाइट मिल रहा है। करेक्ट। अच्छा, ये ग्राफ आया कैसे होगा, तो कोई भी ग्राफ है ना, जैसे ये लॉगरिथम का ग्राफ है ना, किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो जैसे हम कोई ग्राफ बना y इक्वल टू a टू द पावर x, a टू द पावर x से भी और आसान ग्राफ में बोल दो 2 टू द पावर x है ना, इसका ग्राफ बना है। तो इसका ग्राफ हम बचपन में जो मैडम ने सिखाया था कि बेटा है ना 2 पुट किया तो 2 मिलेगा, 3 पुट किया है ना, ऐसे ग्राफ सीखा था ना हमने कि कुछ ऐसा बनेगा। x की वैल्यू हम पुट करते हैं, y की वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। 0 पुट किया 1 मिल रहा है, 1 पुट किया 2 मिल रहा है, 2 पुट करेंगे 4 मिलेगा है ना, -2 पुट करेंगे ऐसा मिलेगा। तो ग्राफ जैसे, और -3 पुट करें तो 0 मिल जाए, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। किसका, y इक्वल टू 2 टू द पावर x का। हम किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रखा है तो उसको लॉगरिथम में भी चेंज कर सकते हैं। इसी नंबर को अगर लॉग में लिख दिया है तो लॉग में कैसे लिखेंगे कि इसका बेस क्या ये है। तो y इक्वल टू अगर मैं ऐसा लिख दूँ लॉग, ये नंबर था है ना, नंबर को हम जनरली ऐसे लिखते हैं 2, यहाँ पर ये बेस कर दिया और ये भी कोई मैंने इनपुट दे दिया x, इस तरह से ना हम डिनोट कर सकते हैं। हालांकि ये वो नंबर नहीं है, ये लॉग क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, उल्टा है ना, ऐसा बन जाता है। अगर मैं इसी नंबर को लिखता तो ये क्या होता है मेरे लिए, x तो आता है यहाँ पर और यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, y लिखना चाहिए। ये ऐसा ही कुछ है ना, इंटरचेंज करके लिख देते हैं हम ना। तो ऐसा हम कुछ बनाते हैं यहाँ पर। और ये ग्राफ, ये क्या सिमिलर टाइप का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये बेस बन जाता है, ये नंबर हो जाता है, क्योंकि ये इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा, इसका आउटपुट ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव आउटपुट मीन्स ये है। तो यहाँ पर आउटपुट पॉजिटिव, वो यहाँ पर क्या बन चुका, इनपुट बन चुका। और यहाँ पर जो x क्या था, एक रियल नंबर होता है, यहाँ पर भी x क्या आ रहा है, एक रियल नंबर। तो इसका जो मिरर इमेज है ना बेटा, वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बन जाता है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ होता है। इस वजह से हमारा लॉगरिथम का ग्राफ ऐसे बनता है और एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे बनता है, क्योंकि e की पावर x और ln x ग्राफ भी आपस में क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। क्लियर है फंडा सबको, ग्राफ कैसे बनाया हमने, डन, ठीक है। चलो, तो ऐसे किसी भी लेवल के आप लॉगरिथम में ग्राफ बना सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड आज करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व। हालांकि ये ग्राफ आपके 12th में जाएंगे तो वहाँ पर और डिटेल में चर्चाएं करते हैं, डोमेन रेंज से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें वहाँ पर फाइंड करते हैं। लेकिन ग्रेड 11th में आपके बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ग्राफ होता है, जिस ग्राफ से हमारी लॉगरिथम की इनइक्वालिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो जी। तो अब आगे इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम, कुछ इस तरीके से करते हैं। ग्राफ हमने देख ली, इनइक्वालिटी पे बात करें तो इनइक्वालिटी कुछ ऐसे होगी कि अगर कभी भी log x बेस a लिखा हुआ है और log y बेस a लिखा हुआ है, दोनों का बेस क्या है, a है यहाँ पर। अब देखो a पे डिपेंडेंसी करती है, कैसे, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इनइक्वालिटी विल बी सेम। बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी विल बी सेम। आप डायरेक्ट यहाँ से x ग्रेटर देन क्या कर देंगे, y कर देंगे। और अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 में लाइज कर रही है, पॉजिटिव तो रहेगा ही, लेकिन 0 से 1 में लाइज करे, इन दैट केस इनइक्वालिटी विल गोज टू रिवर्स। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स, ग्रेटर देन लेस देन, और लेस देन किस में हो जाएगा, ग्रेटर देन में। तो सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है, बेस की कंडीशन पता ही है, पॉजिटिव होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा, और एक्स वाई शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। Condition is that if base is greater than 1 then inequality will remain same. If base is large from 0 to 1 then inequality will goes to reverse. क्लियर है? जैसे समझ लेते हैं ग्राफ, मैंने गिवन किया है यहाँ पर है ना, मैंने गिवन किया कुछ ऐसा log 3 बेस x ग्रेटर देन log 3 बेस y है। तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्टली x ग्रेटर देन y। बेस से में कंपेयर कर दें, नंबर में कंपेयर हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर 3 की जगह कुछ ऐसा कर दूं, 1/3 कर देता हूं, log ऑफ 1/3 बेस x ग्रेटर देन log ऑफ 1/3 बेस ऑफ y, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। अच्छा, इसका रिवर्स होने का लॉजिक समझते हैं, क्यों रिवर्स हुआ, कि 1/3 है, क्या 1/3 को मैं नेगेटिव ऑफ समथिंग लिख सकता हूँ, है ना। हमने प्रॉपर्टी देखा था कि 1/a समथिंग लॉग में हो तो लॉग में रिवर्स हो के क्या नेगेटिव बाहर आ जाता है। सो कैन बी राइट दिस थिंग एज अ माइनस ऑफ लॉग ऑफ 3x ग्रेटर देन ऑफ लॉग ऑफ -3 ऑफ y, यस। और हमने ये सीख चुके हैं,
है ना, कहाँ पर, बेसिक मैथमेटिक्स के फंडामेंटल में, कि जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन में, और लेस देन किस में हो जाएगी, ग्रेटर देन में। तो बेटा यहाँ पर यही कंडीशन हो जाएगी, नेगेटिव है, ग्रेटर देन है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में हो जाएगा। चलो करके देख लेते हैं। तो x लेस देन ऑफ log ऑफ 3 ऑफ y, ऐसा कर लिया। अब मुझे पता चल रहा है यहाँ पर, देखो बेस क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो गया। बेस ग्रेटर देन 1 हो, जो इनइक्वलिटी है वो इनइक्वलिटी लगा दो। यहाँ पर क्या होगी, इनइक्वलिटी लेस देन, तो x शुड बी लेस देन। लेकिन हम ये सारे स्टेप नहीं करते, इन सब से हम बचना चाहते हैं। उसके लिए एक सिंपल सी कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, क्या, कि जब भी आपको बेस की वैल्यू लेस देन 1 दे रखी हो, ग्रेटर देन 0 गिवन हो, इन दैट केस इनइक्वलिटी विल बी रिवर्स। बस सिंपल सा फंडा याद रखना है ना। ग्रेट ग्रेट, उसी में गीता का सार आ जाएगा पूरा। ठीक है, चलो जी ना, और आगे चलते हैं हम, जैसे यहाँ तक आए। अच्छा नोट कर लिया, हाँ। अब इसमें कुछ और भी कंडीशंस लगानी, कैसे, जैसे मैंने बोला कि ग्रेटर देन 1, तो ठीक है साहब, अगर ऐसा दे रखा log x बेस a लेस देन ऑफ p, ये मैंने किया हुआ है, log a टू द बेस x लेस देन ऑफ p, तो एक सिंपल सी बात तो यह है कि ये ऐसा लिखा हुआ है log x बेस a लेस देन ऑफ p। हमने अभी अभी देखा था कि अगर बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वलिटी विल बी सेम। तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा यहाँ से, इट विल बी 8x लेस देन ऑफ a टू द पावर p। लेकिन एक कंडीशन और भी लगानी पड़ेगी मुझे, क्या, कि यहाँ पर x क्या है, इस लॉगरिथम के लिए इनपुट है, और इनपुट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक कंडीशन और भी लगाई मैंने, क्या, कि x शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों को कॉमन होना चाहिए। इट मीन्स x शुड बी लाइज फ्रॉम 0 टू a टू द पावर p। ठीक है, ये अगर इसकी जगह उल्टा हो जाए, लेट्स से कि a की वैल्यू लाइज करें 0 से 1 में, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या लगा देंगे हम उस केस में, log x बेस a लेस देन p है, तो ये उल्टा हो जाएगा, log x a टू द पावर p ग्रेटर देन a टू द पावर p। क्या यहाँ पर मुझे x ग्रेटर देन 0 लगाना चाहिए, नहीं। कोई नंबर अगर इससे बड़ा है और एक पॉजिटिव नंबर है, कोई नंबर अगर पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली वो 0 से ग्रेटर तो रहा ही होगा। इस वजह से मुझे ग्रेटर देन 0 यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तो ये कंडीशन भी हम रट नहीं रहे बेटा ना, सारी बातें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ भी हाँ लर्न तो रखेंगे फाइनली, लेकिन अभी फिलहाल हम रटेंगे नहीं, उसको समझेंगे। गॉट इट, चलो जी ना, और आगे चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरह के। मैं आज ये लेक्चर आई एम प्रीटी श्योर कि अगर किसी बच्चा को स्टार्टिंग से देख रहा है, आप इनइक्वलिटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस ये है कि आपको स्टार्टिंग वाली लेक्चर जरूर पता होनी चाहिए, आपको स्टार्टिंग की बेसिक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, अदरवाइज इनइक्वलिटी का सिंगल क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा, है ना। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, आपका एक कमिटमेंट होना चाहिए मेरे से, क्या, कि सर हमने ऑल कंसेप्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं किए बेटा है ना, तो आप 1 सिटिंग में भी कंप्लीट कर सकते हो, है ना। आई थिंक 2.5 आवर इससे पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं। हाफ एन आवर के आपके जो कंसेप्ट गिवन है उनको आप स्टडी कर ले। आप लॉगरिथम में यहाँ पर आके फील वो करो कि आपको लॉगरिथम के ईच एंड एवरी फंडामेंटल आपके क्लियर हो गए। ठीक है, चलो जी, जैसे ये गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सिंपल सी कंडीशन मान लो, और इसके इनपुट में क्या कंडीशन लगानी चाहिए मुझे, सर सिंपल सा फंडा 5x - 1 शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू क्या होगी, बोलो 1/5 से ग्रेटर देन। इनइक्वलिटी बेसिक सॉल्व करना में आता है ना, नहीं आता तो इस पर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, ऑपरेटर जिससे बोलूँगा यहाँ पर अटैच कर दें इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके देख लें, बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स वहाँ पर गिवन है ना, ये करना है। अच्छा, और ये क्या गिवन है मुझे, log ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, और ये 5x - 1 ये ग्रेटर देन 0 गिवन, ऐसा गिवन है। अब क्या करना चाहिए बताओ मुझे, एक सिंपल सी कहानी कर देनी चाहिए। अगर 1/3 5x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मैं 5x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 लगाऊँ या लेस देन 0 लगाऊँ, बताओ पहले, आपका जवाब होना चाहिए। बेस किससे लेस देन है, 1 से लेस देन है। बेस अगर 1 से लेस देन है सर, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स होते ही ये क्या बन गया, 1/3 टू द पावर 0। कैसे आया बेटा, हम ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख चुके हैं पहले ही, है ना, पहले वाले लेक्चर्स में हम ऑलरेडी ये सारी प्रॉपर्टी प्रूव भी कर चुके हैं कि कभी भी मुझे गिवन है log x बेस a इज टू y गिवन है, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, a टू द पावर y, ऐसा हो जाता है।
अब यहाँ पर देख लेते हैं 5x माइनस वन लेस देन ऑफ क्या हो गया 1, इट मीन्स 5x माइनस वन लेस देन ऑफ 1, तो 5x लेस देन क्या हो गया 2, तो x की वैल्यू लेस देन क्या हो गया 2/5। x की वैल्यू लेस देन ऑफ 2/5 ग्रेटर देन ऑफ 1/5, दोनों से कॉमन इंटरसेक्शन लेता हूँ तो क्या माय डियर ये हो जाएगा। मेरा 9th का विद्यार्थी देख रहा है, उसको घबराहट हो रही होगी सर कैसे आए, मैंने बोला कोई बात नहीं नंबर लाइन बना के देख लेते हैं। एक कॉमन नंबर लाइन बनाएंगे हम, जैसे एक कोई नंबर है 1/5 मेरा यहाँ पर आएगा, 1/5 से ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव वाला, लेस देन है तो नेगेटिव वाला, ग्रेटर देन इनइक्वलिटी है तो पॉजिटिव वाला रीजन लेंगे आप। इसके लिए आ जाओ 2/5, बताओ नंबर लाइन पे कहाँ पर मिलेगा, 1/5 से जस्ट आगे मिलेगा, यहाँ पर आए हम 2/5 मिला, इधर पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव आया, लेस देन गिवन है, आपको नेगेटिव रीजन सेलेक्ट करना है, ये रीजन सेलेक्ट हो गया। अब बताओ दोनों में कॉमन रीजन क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा कि साहब ये क्या है कॉमन रीजन है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 1/5 से लेके 2/5, ठीक है। ऐसा ही होगा। ठीक है, चलो है ना, और आगे चलते हैं। जैसे ये गिवन है, अब मुझे आप बताओ पहली कंडीशन क्या लगाएं सर, पहले कंडीशन तो हम समझ गए, क्या लगाना है 3x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन 1/3 से। दूसरी कंडीशन बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो क्या लगाना चाहिए मुझे, सिंपल सा फंडा है 3x माइनस वन विच इज़ लेस देन ऑफ, इनइक्वलिटी सेम रहेगी ना, तो 3x क्या हो रहा है भाई, कैसे रूट रहे हो, 3x माइनस 5 लेस देन ऑफ क्या हो गया 6, हो लेस देन ऑफ 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन ऑफ 2, x की वैल्यू लेस देन ऑफ 2 और ग्रेटर देन ऑफ 1/3, तो कोई नंबर 2 से छोटा 1/3 से बड़ा, तो क्या इसका कॉमन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू 1/3 to 2। इनइक्वलिटी बेटा हम ये सीख चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पर भी ऐसा होता है a लेस देन ऑफ समथिंग तो x बिलोंग्स टू a to the b ऐसा होता है, और अगर ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है तो मैं बोलता हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a to the b होता है, a to the b होता है ना, और x इज इक्वल टू अगर a और b गिवन है तो x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट a to the b होता है। क्लियर? ठीक है, चलो जी और आगे चलते हैं। जैसे अभी ये गिवन है, मुझे बताओ क्या करना चाहिए सर, पहली कंडीशन तो मैं समझ आई क्या कि इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, तो x² माइनस 4x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या इसके फैक्टर्स करना आते हैं, हाँ आते हैं हमें, क्या फैक्टर हो जाएंगे बताओ, x माइनस 1 और x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, हाँ। ओहो नंबर लाइन पर ड्रॉ किया, हम कर लेते हैं ना, बिल्कुल आसान तरीका अपनाते हैं, 1 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन लेना है, पॉजिटिव रीजन लेना है, पॉजिटिव रीजन में कौन सा हो गया ये हो गया, पॉजिटिव रीजन में कौन सा हो गया ये हो गया। अच्छा एक कंडीशन और भी लगानी मुझे, क्या कि ये जो नंबर है ना ये शुड बी लेस देन ऑफ समथिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस क्या है ग्रेटर देन ऑफ 1 है, तो क्या ऐसा कर लूँ मैं x² माइनस 4x हो प्लस 3 विच इज़ लेस देन ऑफ 8, ऐसा हो जाएगा। अच्छा ऐसा हुआ तो क्या होगा x² माइनस 4x माइनस 5 लेस देन ऑफ 0, इसके भी फर्दर 2 फैक्टर करने पड़ेगा मुझे, क्या बताओ x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन ऑफ 0। नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर है ना, क्या मिल रहा है, एक तो नेगेटिव 5 मिल रहा है, ओह नेगेटिव 1 मिल रहा है इधर मिलेगा साहब, और पॉजिटिव 5 मिल रहा है इधर मिलेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा रीजन लेंगे बताओ, इनइक्वलिटी लेस देन गिवन है सर नेगेटिव ही लेंगे, इसमें तो कोई समस्या नहीं, नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे मैंने नेगेटिव रीजन लिया, बताओ क्या कौन सा कॉमन रीजन बन रहा है, तो मैंने देखा ये और ये मेरा कॉमन रीजन है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड होगी, क्यों इनइक्वलिटी पे इक्वलिटी दे रखा है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो -1 से लेकर 1 ओपन यूनियन 3 से लेके 5 क्लोज, ये रहा होगा, आसान है बना लेंगे है ना, गुड गुड गुड। तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। चलो जी ना और आगे चलते हैं, जैसे ये गया बने log 0.5 1 + 2x,
पहला फंडा बताओ, सबसे पहले क्या करने वाले हैं सर? एक ही कहानी है क्या, 1 + 2x को ग्रेटर देन 0 कर दीजिए। मैंने चलो कर देते हैं, आपकी बात ये हो गया। क्या इनइक्वलिटी रिवर्स होगी? हाँ। क्यों? क्योंकि 0.5 है, लेस देन 1 है बेस, अगर लेस देन होता है तो क्या होगा, 1 + 2x इनइक्वलिटी ग्रेटर देन किस में हो जाएगी, लेस देन। अब इसमें ध्यान रखना, एक छोटी सी गड़बड़ जो बच्चा कर देता है कि ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 टू द पावर अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली उम्मीद समझता हूँ इसका मीनिंग आप समझ गए, क्या 2 आने वाला है? हाँ। तो क्या इसको ऐसा लिखना है, 1 + 2x विच इज़ द लेस देन ऑफ 2, तो 2x विच इज़ द लेस देन ऑफ 1, तो x विच इज़ द लेस देन ऑफ 1/2। ओ ये तो बहुत ही खूबसूरत आंसर है। 1/2 से लेस देन कोई नंबर, -1/2 से ग्रेटर देन, क्या नंबर लाइन बनाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, है ना, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, दोनों के बीच का रीजन हो जाएगा। तो कुछ ऐसा लिख दें क्या डायरेक्टली कि x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके +1/2, माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ में लाइज करेगा। ठीक है, ओके चलो जी। अब ये गिवन है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ना, प्यारी प्रॉब्लम बोलूँगा इसको। कैसे? देखो इसमें एक तो बेस गिवन है और इनइक्वलिटी से हमें घबराना नहीं, इनइक्वलिटी से घबराना नहीं, इनइक्वलिटी ज़्यादा कंसेप्ट जाके देख लें जहाँ पर हमने बहुत सारी इनइक्वलिटी सॉल्व की, डिफरेंट इनइक्वलिटी सॉल्व की। और भी घबराहट की बात नहीं, अभी आने वाले जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्वाड्रेटिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्वाड्रेटिक में फिर से इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पर, है ना। तो कुछ ऐसा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाली कहानी है ना, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मुझे पता है 3 - x / x + 2 मैंने किया, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, इनइक्वलिटी सॉल्व करते वक्त हमने देखा था कि x का जो कॉफिशिएंट है ना वो ऑलवेज का होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए नंबर लाइन बनाने के लिए। तो हम इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। किसी बच्चे को अधिक जानकारी के लिए बताए तो ये गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना कि सर हम ऊपर नीचे तो नहीं, एक ही साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से इनइक्वलिटी क्या होती है, रिवर्स होती है। नंबर लाइन बनाई हमने तो -2 और ये क्या होगा +3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, नेगेटिव। नेगेटिव में कौन सा रीजन आता है, -2 से लेकर 3 तक, ये होगा। अच्छा लेकिन एक कंडीशन और है सर, वो तो लगाई नहीं आपने, कौन सी है, अभी लगानी पड़ेगी। हाँ, अभी अगर ये इधर जाएगा, ये अगर इधर जाएगा तो बेस क्या है इसका, 0.5 विच इज लेस देन ऑफ 1, इनइक्वलिटी विल गोज टू रिवर्स, 3 - x / x + 2 लेस देन किस में हो जाए, ग्रेटर देन में। 0.5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो एक गड़बड़ मत करना है ना, बच्चा ज़्यादातर गलती क्या कर देता है, जिसको बचपन की हैबिट होती है ना 9-10 की, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता है क्रॉस। हालांकि हम इनइक्वलिटी में समझ चुके हैं, मल्टीप्लाई बेटा उसी केस में करना है जब आपको पता हो कि डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव हो। वाई? बिकॉज जैसे ही अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो इनइक्वलिटी विल गोज टू रिवर्स, इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और इनइक्वलिटी रिवर्स होती है इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो कभी भी आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करें जब तक आपको पता ना हो, या तो मॉडुलस गिवन हो या कुछ ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी गिवन ना हो, तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आते हैं। मैंने किया 3 - x / x + 2 -1 ग्रेटर देन ऑफ 0, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई समस्या नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो ये क्या हो गया, 3 - x + 2 अच्छा एलसीएम ले लें, चलो ले लेते हैं, -x - 2 ग्रेटर देन क्या कर दिया, 0। कुछ मिल रहा है क्या खूबसूरत सा, हाँ दिखना तो चाहिए मुझे, ठीक है। इनइक्वलिटी ग्रेटर कर लिया, हाँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 1 - 2x / x + 2। इसमें भी अब मुझे फर्दर करना पड़ेगा काम, क्या, क्योंकि नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया तो मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, रिवर्स किया तो क्या हो गया, 2x - 1 / x + 2 विच इज लेस देन ऑफ 2। तो कोई नंबर है, कोई गड़बड़ तो नहीं है बेटा इसमें, लेट मी चेक इट, चलो देख लेते हैं। 2x - 1 / x + 2 है ना, तो अगर ये नंबर है -2 और ये क्या हो जाएगा, भाव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -2 से लेके हाफ तक। इधर भी देख लेते हैं, -2 यहाँ पर आया और हाफ कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा ना, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव वाला रीजन लेना है, ये वाला रीजन हो गया। कॉमन क्या आएगा, अच्छा -2 से आप, सही है ना, ये आ रहा था, -2 से आपको इक्वलिटी वगैरह नहीं, -2 से लेके हाफ, करेक्ट है ना। आपको वैसे भी छोटा रीजन फाइंड कर लेना है, कभी ऐसी समस्या है ये बड़ा है, बड़े में से छोटा, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है, तो कॉमन हमेशा क्या आता है, छोटा आता है, ठीक है।
चलो ये कर लेते हैं। देखो ये क्या गिवन है, कुछ ऐसी कहानी गिवन है यहाँ पर 0.04 x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ 0.02 x माइनस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा कुछ है ना, बेस को हम क्या करें, पहले सेम बना लेते हैं तब कुछ कर सकते हैं। इसको सेम बनाने के लिए मैं क्या ऐसा कर दूँ, ये 0.04 है इसको 0.2 का होल स्क्वायर कर दें, हाँ कर सकते हैं। और अगर बेस का पावर होता है तो बाहर कैसे और निकल के आता है 1/2, है ना, तो ये ऐसा लिख दूँ इसको 0.02 और ये हो गया x माइनस वन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.02 और x माइनस वन। अच्छा ये पावर इस पे चला जाएगा, हाँ इसमें भी कोई समस्या नहीं। तो मैंने लिखा log 0.02 रूट ओवर x माइनस वन ग्रेटर देन ऑफ log ऑफ 0.02 और क्या बन गया x माइनस। अब मुझे बताएं आप, ये लॉग लिखा हुआ, ये लॉग क्या लॉगरिथम को यहाँ से हटाऊंगा, है ना, एंटी लॉगरिथम उसको बोलेंगे, आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे भी, लेकिन मुझे इनइक्वलिटी रिवर्स करनी चाहिए नहीं, बताओ सर। लॉग की वैल्यू है ना यहाँ पर, बेस की वैल्यू वो लेस देन बने, इनइक्वलिटी विल गोज टू रिवर्स, तो कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी रूट ओवर एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वन। स्क्वेयरिंग कर देते हैं, सॉल्यूशन चेक कर लेंगे, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन तो नहीं आगे कहीं। ये ऐसा किया हमने, एक्स माइनस वन का क्या कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया, एक्स माइनस वन लेस देन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ वन। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इधर लेके आए तो क्या होगा प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस वन और x प्लस एक्स माइनस वन और x माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसा बन गया। नंबर लाइन पर ड्रॉ किया। अच्छा एक कंडीशन और है, इसकी भी लगानी पड़ेगी मुझे, क्या कि x माइनस वन शुड भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। हाँ तो x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई नंबर लाइन ऐसे आया +1 +2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये रीजन और ये रीजन। लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या था मेरा, 1 पे ये पॉजिटिव होना चाहिए, 1 से नंबर बड़ा, 1 से बड़ा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेते हैं तो बताओ मुझे कॉमन वैल्यू ये कहना ठीक है क्या, ये आया होगा, है ना, ये वाला रीजन। और ये रीजन था क्या मेरे पास 2 से लेके इनफाइनाइट, 2 से लेके इनफाइनाइट, सेटिस्फाई भी कर रही है 2 वैल्यू है। गॉट इट। तो ऐसी इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो जी ना, और आगे चलते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना, जो स्कैरी लगता है लेकिन होता बहुत लवली है। प्रूफ करना है ना, एक ऐसा प्रूफ जैसा आईडी में थोड़ी पूछेगा, लेकिन कई बार स्टेटमेंट रिलेटेड से पूछ लेता है क्या स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। करेंगे क्या, देखो लॉग ऑफ इसकी वैल्यू गिवन है, बाय डिफॉल्ट हम बोलते थे इसका बेस क्या 10 लिखा हुआ है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। तो क्यों ना हम इस इनइक्वलिटी का बेस अगर 10 में लेकर चल रहे हैं, ये ऐसा लिखा 10 टू द पावर 11 ग्रेटर देन ऑफ 11 टू द पावर 10। मैं बोथ साइड में टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग विद बेस 10, तो ये कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी 11 log 10 बेस 10 पावर आगे आ जाएगी, और ये कहानी ऐसे बन जाएगी log ऑफ 10 बेस ऑफ 11 ऐसे। ये तो क्या हो गया 1 हो गया, और ये मुझे क्या गिवन है जो कि ये है, तो ये तो हो गया 11, इस साइड में 10, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको कितना 10, अच्छा 1 पॉइंट है ना 1.041। अच्छा इसको प्रूव कर दिया जाए तो ये क्या मिलेगा मुझे 10.0414, तो डेफिनेटली 11 इससे क्या होता है ग्रेटर देन ही होता है, तो हेंस प्रूफ। इसको प्रूव करके ये ले आया, इसको प्रूव करके ये ले आया, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे हम इस इनइक्वलिटी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गुड गुड। क्लियर, चलो जी ना, और आगे चलते हैं। अच्छा इसके बाद तो असाइनमेंट ही दे रखा है, ठीक है। तो असाइनमेंट बेटा आपको सॉल्व कर रखा है। असाइनमेंट की प्रॉब्लम वही है, आसान है, हिंट बताऊंगा मैं आपको। x प्लस 1/, एक तो बेस गिवन है और जिसमें दोनों में आपको कंडीशन लगानी है, बेस में भी कंडीशन लगानी है। अच्छा इसकी कंडीशन हमें जनरली याद होती है, इसके 2 रिजल्ट होते हैं, क्या याद है किसी को, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, इसके 2 रिजल्ट होते हैं। जब x 0 हो तो ये वैल्यू क्या 2 से ऑलवेज ग्रेटर देन मिलेगी, है ना, और x की वैल्यू जब लेस देन 0 तो ऑलवेज क्या मिलती है, इससे -2 से लेस देन मिलती है, -2 से लेस देन। तो इसकी जो रेंज है ना, रेंज ऐसे लाइज करती है -50 से लेके -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, आगे चल के भी पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन मुझे नेगेटिव नहीं ले सकते, हमेशा बेस क्या होता है पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी x ग्रेटर देन 0 के लिए ऑलवेज करेगी पॉजिटिव, और दूसरी कंडीशन आप इसमें लगा लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करना, डाउट होता है डाउट सेशन में लेंगे, वहाँ पर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। लेकिन कुछ प्रॉब्लम से आपको भी लड़ना है, आपको भी जूझना है, और उन प्रॉब्लम का आंसर फाइंड करके लाना है।
ठीक है। साथ में गिवन होगी आपकी प्रैक्टिसिंग के लिए डीपीपी नंबर 6। इसमें जो टाइम लिमिट है आपके लिए 25 मिनट्स है और आपके मार्क्स के बने 18 है ना। तो विद इन टाइम लिमिट और गिवन मार्क्स में आप इसको सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें है ना फिलहाल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है इसमें क्वेश्चंस। तो 9 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करके आने हैं। इसके बाद आंसर की गिवन है। ठीक है, तो यहीं से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आंसर आपको फाइंड करके लाने हैं और साथ में ही अपने सॉल्यूशन को चेक करके अगर डाउट होता है तो प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने डाउट वहाँ पर शेयर करेंगे और अपनी जेई की तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो कल हम इसमें देखने वाले कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें बातें करेंगे करेक्टरिस्टिक मेंटिसा की और इससे और भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तब तक के लिए आप असाइनमेंट सॉल्व करके आएँ। साथ में अगर आपने लेक्चर अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो बेटा कंप्लीट लेक्चर कर लेना। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल मज़ा आ रहा है स्टडी में तो डेफिनेटली इस चैनल के थ्रू आपकी स्टडी हो सकती है। तो वीडियो को बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।